दिल्ली के सीने में खड़ा ये मीनार एक सिर्फ ऊंचाई का प्रतीक नहीं है, यह है एक कहानी। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा और 5 मंजिलों वाला है और हर मंजिल के साथ जुड़ी है सदियों की एक अलग कहानी। तो फ्रेंड्स, आज आए हुए हैं हम कुतुब मीनार, दिल्ली वालों की फेवरेट प्लेस। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम शुरू करते हैं कुतुब मीनार की स्टोरी। सो लेट्स गो। इसकी शुरुआत हुई थी 1192 में कुतुबउद्दीन ऐबक के साथ, एक तुर्क स्लेव जनरल जो मोहम्मद गोरी का कमांडर बना और फिर दिल्ली सल्तनत का पहला शहंशाह। उसने बनवाई बस पहली मंजिल, एक विक्ट्री सिंबल के रूप में। इस्लाम के प्रभाव और सल्तनत के आने की घोषणा थी ये मीनार। लेकिन ये कहानी वहीं नहीं रुकी। कुतुबउद्दीन की मौत के बाद उसके जमाई इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई और जब इस मीनार पर बिजली गिरी तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके डैमेज पार्ट को रिस्टोर किया। इसलिए ऊपर की 2 मंजिलें थोड़ी अलग दिखती हैं, क्योंकि एक सैंडस्टोन से बनी है और दूसरी मार्बल से। कुतुब मीनार सिर्फ एक टावर नहीं है, ये एक सिलसिला है। रूलर बदलते गए लेकिन ये मीनार खड़ा रहा। हर मंजिल एक रूलर का सिग्नेचर है, हर पत्थर पे लिखी है एक नई दास्तान। और जब आप इसके नीचे खड़े होते हैं तो सिर्फ उसकी ऊंचाई नहीं देखते, आप उस वक्त को महसूस करते हो जो इसके चारों ओर तरफ बहता है। इसने घोड़ों की टाप सुनी है, तलवारों की चमक देखी है और बारिश के गिले कदम भी महसूस किए हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड्स पे तो यहाँ पे आप घूमने मत आना। इफ़ यू हैव द चांस आप वर्किंग डेज़ में आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट्स क्राउडेड, इट इज़ क्राउडेड। मैं दिखाता हूँ आपको। किसी भी महल या मॉन्यूमेंट का असली चेहरा होता है उसका दरवाज़ा, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में भी एक ऐसा दरवाज़ा है जो खुद एक इतिहास है, अलाई दरवाज़ा। बनवाया गया 1311 में बैनानानदन अलाउद्दीन खिलजी, वक्त के सबसे एम्बिशियस सुल्तानों में से एक। उसका सपना था दिल्ली में एक सबसे बड़ा मीनार खड़ा करना, कुतुब से भी ऊंचा। उस सपने का पहला कदम था ये दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था। खिलजी ने ये गेट बनवाया था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एक नए दौर की शुरुआत के लिए। पहली बार इंडिया में ट्रू इस्लामिक डोम का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ की क्रेविंग्स, अरबिक कैलीग्राफी, जाली डिज़ाइन, फ्लोरल मोटिव्स एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं, कला और ताकत का मिलन। बड़े मॉन्यूमेंट्स, ऊंची इमारतें और ग्रैंड गेट्स अपने आप में ही एक इतिहास होते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे गहरी कहानियाँ उन जगहों पर होती है जो छोटी, शांत और नज़र के कोने में होती हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स के बीच एक ऐसी ही जगह है, इमाम ज़ामिन का मकबरा। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस सुकून। ये टूम बना था 1530 के आसपास, जब हुमायूं दिल्ली के बादशाह बने। इमाम ज़ामिन एक तुर्किस्तानी सूफ़ी थे जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल यहीं दिल्ली में बिताने आए थे। उन्होंने ये जगह खुद चुनी और अपने जीवन में ही यह मकबरा बनवा दिया। मकबरा छोटा सा है, एक सिंपल डोम, वाइट प्लास्टर फिनिश और अंदर से मॉडेस्ट ग्रेव, बस खामोशी और उसमें एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस। वक्त के बाकी रूलर्स ने अपने लिए टोम बनवाए अपनी शान के लिए, लेकिन इमाम ज़ामिन ने यह बनवाया अपनी शांति के लिए। अंदर जाके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। एक सूफी की रूह यहीं कहीं फिरती होगी, हवा के साथ, पेड़ों की झिलमिलाहट में। जब मैं कुतुब मीनार के पास से थोड़ा हटा
तो एक जगह मिली जहाँ हवा कुछ और थी और पत्थर कुछ और कह रहे थे। ये है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, यानी इस्लाम की शक्ति का प्रतीक। सिर्फ नाम नहीं, ये दिल्ली की पहली मस्जिद है जो कि बनाई गई थी 1193 में कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा। तुर्क सुल्तान जिसका सपना था कि दिल्ली में एक इस्लामिक दरवाज़ा खुला रहे। यह मस्जिद उस जीत का प्रतीक थी जब दिल्ली पर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं मेरे पीछे, इनके बारे में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लेट मी शो यू वन थिंग फर्स्ट। यहाँ पे ये जो आप इंग्रेविंग्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मॉस्क है अंदर, ये बनाया गया है हिंदू और जैन टेम्पल के रिमेनिंग से। उन टेम्पल्स को डिमोलिश करा गया और उनके जो पार्ट्स हैं उनको जोड़कर ये पूरा का पूरा मॉस्क बनाया गया। और एक फैक्ट और, ये जो मस्जिद है ये नॉर्थ इंडिया का पहला मस्जिद है। एंड जस्ट टू शो केस देयर पावर, उन्होंने उन टेम्पल्स को तोड़ा, उनके रिमेनिंग्स को यहाँ पे लाया गया और उनसे ये पूरा मॉस्क बनाया गया। लेकिन इस मस्जिद में सबसे अजीब और गहरी बात यह है, ये बनाई गई थी 27 हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों से। इस वजह से आप देखेंगे कि पिलर पे एक तरफ अल्लाह का नाम की कैलीग्राफी और दूसरी तरफ है घंटी, लोटस और माइथोलॉजिकल फिगर्स। ये जगह एक कॉन्ट्राडिक्शन भी थी और एक कनेक्शन भी। कई लोग कहते हैं कि यह तोड़कर बनाई गई, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये इतिहास का वो हिस्सा है जहाँ से दो सभ्यताएं टकराई भी और मिल भी गईं। मस्जिद का सेंटर मिहराब उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जो कि सैंडस्टोन से बना है। इसमें सिंप्लिसिटी और सिमेट्री ही इस जगह को इतना खूबसूरत बनाती है। ये वो जगह थी जहाँ कई सदियों तक दुआएं मांगी गईं और आज भी हवाओं में वो इबादत महसूस होती है। कुछ चीज़ें समय से परे होती हैं, ना वक्त का असर, ना मौसम का रंग बदल पाता है उनका वजूद। कुतुब मीनार के बगल में ही एक ऐसी ही चीज़ खड़ी है जो देखने में छोटी, सिंपल, लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। यह है आयरन पिलर। ये लोहे का स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसमें सबसे अजीब बात क्या है पता है? इस पर कभी जंग नहीं लगा। साइंस भी हैरान हो गया, इतना पुराना लोहा खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप का सामना करता रहा, फिर भी जंग का एक भी निशान नहीं। कुतुब मीनार के आसपास सिर्फ बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं, कुछ खंडर भी हैं। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए पिलर्स और ज़मीन में दफन कहानियाँ। यह है कुतुब कॉम्प्लेक्स के वो रूइंस जो अक्सर लोग बस नज़र भर देख कर निकल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये जगह सबसे ज़्यादा जिंदा थी। यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ थी, ना कोई लाइट प्रोजेक्शन, ना कोई टूरिस्ट गाइड, सिर्फ पत्थर और उनमें छुपी खामोशी। जब मैं इन खंडरों से गुजर रहा था तो हर स्टेप पे एक सवाल था। किसी ने यहाँ कभी पढ़ाई की होगी, किसी ने इस दीवार के साए में दुआ मांगी होगी, किसी ने किसी छोटी सी झोपड़ी में सपना देखा होगा। आज सब कुछ खाली है, लेकिन उनकी आवाज़ें अभी भी हैं। जैसे ही मैं इन रूइंस के बीच से निकला, हवा तेज़ होने लगी। पहले एक हल्की सी सरसराहट थी और फिर वो बदल गई आंधी में। पहले से लग रहा था कुछ बदल रहा है। कुछ जगह इतनी पुरानी होती हैं कि आपको उनसे दोस्ती हो जाती है। मुझे लगा जैसे खंडर मुझे रोक रहे थे, कह रहे हो रुक जाओ, बारिश आने वाली है, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अभी मौसम बिल्कुल बदल चुका है। सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनी था, बट नाउ यू कैन सी स्टॉर्म।
तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिस वॉज सपोज टू बी द सेकेंड कुतुब मीनार, लेकिन इसका एक ही फ्लोर बन पाया और इससे पहले कि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो पाता, द किंग डाइड अनफॉर्चुनेटली। और फिर मैं आया उस आदमी के पास जिसके बिना शायद कुतुब कॉम्प्लेक्स पूरा ही नहीं होता। यह है इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, पर एम्पायर को शेप दिया इल्तुतमिश ने। उन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को एक्सपेंड किया। ये मकबरा आज भी एक इतिहास जैसा लगता है। हर दीवार पर लिखी हुई आयतें और हर लाइन में उस राजा का शौक और श्रद्धा। ये आयरॉनिक है, नहीं? अलाउद्दीन का मकबरा बिखर गया, लेकिन इल्तुतमिश का अब भी सजा हुआ है। शायद ये याद दिलाता है विरासत उनका होता है जो एम्पायर बनाते हैं, ना सिर्फ जीतने वाले। तो गाइस, द अमेजिंग थिंग जस्ट हैपेंड। अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है एंड लाइक यू एज यू कैन सी सारे में लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो नाउ इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट सीन। जब मैं इल्तुतमिश के मकबरे से बाहर निकला, हवा कुछ और कह रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स सांस लेने से पहले रुक सा गया हो। और फिर आसमान ने रंग बदला। तेज़ हवा चलने लगी, पहले एक बूंद, फिर दो, और फिर बारिश ने अपनी पूरी रफ्तार दिखा दी। लोग भागने लगे, मैं भी भागा और पहुंचा वापस उस जगह जहां कहानी शुरू हुई थी, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद की छत के नीचे। पत्थर के छत के साए में हम सब रुक गए। बारिश बाहर गिर रही थी, लेकिन अंदर एक सुकून था। और तब एक जादू हुआ। पीछे से एक सॉफ्ट सी रोशनी उभरी, पहले एक हल्की सी चमक और फिर कुतुब मीनार रोशन हो गया। वो पत्थर जो धूप में गर्म लग रहा था, अब बारिश में चमक रहा था। आयरन पिलर भी भीग रहा था। वो खामोश था, लेकिन उसके आसपास सब कुछ जिंदा लग रहा था। मैं वहीं रुक गया, बस देखते हुए इतिहास को, रोशनी में, बारिश में और इस शाम के गीले रंगों में जीते हुए। वो जगह जहाँ तकरारों का इतिहास था, आज सिर्फ सुकून से भरी हुई थी। ना दर्द था, ना पॉलिटिक्स, ना शोर। सिर्फ एक याद थी कि कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। आज मैं किसी मॉन्यूमेंट को नहीं, एक जीती जागती रूह को देख रहा था। कुतुब कॉम्प्लेक्स ने मुझे दिखाया कि पत्थर भी बोलते हैं। बस बारिश चाहिए, थोड़ी सी रोशनी और वक्त की खामोशी। और शायद वो एक परफेक्ट एंड था इस कहानी का। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि कुतुब कॉम्प्लेक्स का कौन सा कोना आपको सबसे खूबसूरत लगा। और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। मैं हूं अभिषेक और मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में एक अगली कहानी, नए रास्ते और नए मौसम के साथ।